हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन समझेंगे। क्वेश्चन 1 के अंदर हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगी और उसे एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी और उसी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x और y की वैल्यू को फाइंड करना होगा। यानी हमें जो दो इक्वेशन दे रखी होगी उसका हमें दो अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। तो एक तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे और दूसरा फिर उसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड हमने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर भी समझा था। तो अगर आपको एलिमिनेशन मेथड किस तरह से सॉल्व करते हैं नहीं आता तो एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट वाला वीडियो देखें, उसके बाद ये वाला समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर हमें इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 5 और सेकंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4। तो इन दोनों इक्वेशनों को हमें एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी और फिर उसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x और y की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। हमें दोनों जो इक्वेशन दे रखी थी हमने उसको लिखा x + y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों इक्वेशनों को इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन को तो मैं इक्वेशन फर्स्ट मार्क करता हूँ और इस तरह से इसको हम सेकंड इक्वेशन मार्क करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसको लिखते हैं। एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी एक वैल्यू को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट मीन्स मतलब क्या होता है, किसी भी एक वैल्यू को हटाना। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशनों को लिखते हैं पहले तो फर्स्ट इक्वेशन थी x + y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन थी 2x - 3y = 4। यहाँ से आप क्या करोगे, किसी भी एक वेरिएबल को हटाना होगा। या तो आप x को हटा सकते हो या y को हटाना होगा। सपोज करो आप यहाँ से x को हटाना चाहते हो तो x के साथ में यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो इस 1 को आप जो अपोजिट इक्वेशन है उससे मल्टीप्लाई कराओगे। तो इक्वेशन सेकंड को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे और यहाँ पे x के साथ में 2 था तो इक्वेशन फर्स्ट को 2 से हमें मल्टीप्लाई कराना होगा। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो यहाँ से x एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप ऐसे x को नहीं हटाना चाहते, y को हटाना चाहते हो तो जो यहाँ पे y की वैल्यू है, जैसे कुछ भी नहीं है तो इसके साथ 1 है तो सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे -3 है सेकंड इक्वेशन के अंदर तो -3 को इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन से। तो अभी मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट कर रहा हूँ इसलिए मैंने x की अपोजिट वैल्यू को मल्टीप्लाई करा इक्वेशन से। अब मल्टीप्लाई कराने से क्या होगा, दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। आप यहाँ पे ऐसा लिख भी सकते हो, इक्वेशन 2 को तो हमने इक्वेशन 1 को तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड इक्वेशन 2 by 1। इक्वेशन 1 को तो 2 से मल्टीप्लाई करा और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा। तो हमें क्या मिला, तो हमें इससे रिजल्ट मिला 2 को अगर x से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये होगा 2x प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2y = 5 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 2x, 1 को -3y से कराएंगे -3y और इक्वल 4 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4। अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे गैप छोड़ेंगे। और गैप क्यों छोड़ा है हमने, क्योंकि यहाँ पे हमको साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज कैसे करते हैं, इक्वेशन सेकंड के अंदर केवल नीचे वाली इक्वेशन का ही हमको साइन देखना है। ये इसके आगे कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का है। प्लस का अगर है तो इसका अपोजिट साइन लेना पड़ेगा। ये प्लस का है तो इसका हम माइनस कर देंगे नीचे। ऐसे ही नीचे वाला ये माइनस का साइन था तो हम इसका अपोजिट साइन ले लेंगे, प्लस का कर देंगे। और 4 भी प्लस का था तो इसके नीचे हम माइनस लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2x प्लस का नीचे वाला ही साइन देखना है, नया वाला जो हमने लगाया, और -2x ये माइनस का है तो प्लस और माइनस मिलके माइनस होता है तो एलिमिनेट हो गया, x यहाँ से ख़त्म हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे ये 2y प्लस का था और 3y ये भी प्लस का है, नया साइन हमने 3y प्लस का लिया था तो प्लस प्लस मिलके होता है 5। तो 5y = अब 10 प्लस का और जो 4 है उसका नया साइन माइनस आया, मतलब 4 माइनस का है तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो होगा 6। तो y की वैल्यू होगी y = होगा 6। इधर मल्टीप्लाई में है y के साथ में 5 तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो y की वैल्यू होगी 6/5। तो ये जो y की वैल्यू आई है 6/5
इसको या तो आप इक्वेशन 1 के अंदर रख सकते हो या इक्वेशन 2 के अंदर रख सकते हो। तो उससे होगा क्या, y की वैल्यू आ गई, अगर इक्वेशन के अंदर रखेंगे तो उससे हमें x की वैल्यू भी मिलेगी। तो हम रखते हैं इसको इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन सिंपल था इसीलिए 1 के अंदर रखेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। तो हम इसको लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 के अंदर रखते हैं। तो पहले इक्वेशन 1 दिखाते हैं क्या थी इक्वेशन 1। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 1 थी। अब इस इक्वेशन के अंदर हम y की जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं 6/5। तो x की वैल्यू होगी x प्लस वाई की जगह हम वैल्यू रख रहे हैं 6/5 और इक्वल में 5 चल ही रहा है। अब ये 6/5 प्लस का है, RHS साइड जाएगा तो माइनस का होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 तो अपनी जगह पे था ही, प्लस का 6/5 RHS साइड जाएगा तो ये होगा माइनस का 6/5। तो x की वैल्यू होगी 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू होगी, एलसीएम लोगे तो यहाँ से आएगा 5। 1 की टेबल में 5 टाइम्स आता है। अब जो 5 आया उसको 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 5 × 5 25 माइनस 5 की टेबल में 5 1 टाइम्स आता है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 × 6 होता है। तो 25 माइनस 6 आया, इसका रिजल्ट होगा 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये होगा 19/5। तो x की वैल्यू हुई 19/5। तो इस तरह से जो हमें x और y की वैल्यू मिली, तो x की वैल्यू तो मिली 19/5 और y की वैल्यू मिली है 6/5। कौन से मेथड से मिली है, ये हमें मिली है एलिमिनेशन मेथड से। तो हमने लास्ट में इसको फाइनल किया। सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब इसी इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे और x और y की सेम वैल्यू तो यही आएंगी, लेकिन क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमको इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो इसी इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम जब सॉल्व करते हैं तो किसी भी एक हम इक्वेशन को लेते हैं, इन दोनों इक्वेशनों से हम या तो x या y की वैल्यू को फाइंड करते हैं और उसको फिर नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। मैं इक्वेशन फर्स्ट ले रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से हम या तो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ, आप y की भी कर सकते हो। x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो y को RHS साइड भेजना होगा, तो ये होगा 5, क्योंकि 5 तो RHS साइड पहले से ही है, ये प्लस का y जाएगा तो माइनस का y होगा। तो ये x की वैल्यू हुई, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इसे लिखते हैं, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसको आप इस तरह से लिख लो 3। तो 3 के अंदर सेकंड के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहले इक्वेशन दिखाते हैं। इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 और यहाँ से हम x की वैल्यू को रखते हैं 5 माइनस y। तो 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, इस x की वैल्यू को हम रिप्लेस कर रहे हैं 5 माइनस y से, और माइनस 3y सेम है, इक्वल में 4 ये भी चल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 10, माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y माइनस 3y इज इक्वल टू होगा 4। तो माइनस माइनस मिलके कितना होगा, प्लस का होगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। अभी यहाँ से हम y की वैल्यू को फाइंड करते हैं, इधर स्पेस नहीं है, मैं इधर लिखता हूँ। तो इक्वेशन था 10 माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। इस इक्वेशन को मैंने इधर फिर से लिखा। अब आप यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड करोगे तो ये 10 है, इसको RHS साइड भेजना होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 5y, ये तो अपनी जगह पे है, और 4 RHS साइड पहले से ही था। इस 10y को अगर RHS साइड भेजेंगे तो माइनस का 10y होगा। तो माइनस 5y इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 6 होगा, एंड y इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में 5 के साथ में y, तो इसकी वैल्यू होगी माइनस 6/-5। माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं तो y की वैल्यू होगी 6/5। आप इसको और क्लियरफाई करके लिख सकते हो। यहाँ से सेम वही y की वैल्यू निकल के आई 6/5। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन को आप या तो 1 में रख सकते हो या 2 में रख सकते हो। तो मैं इक्वेशन 1 के अंदर रख रहा हूँ, ज़्यादा सिंपल रहेगा। तो इसको लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 के अंदर रखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हम ओनली y की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं 6/5। तो x प्लस
y की जगह रखते हैं 6/5 इज इक्वल टू होगा 5। अब 6/5 को RHS साइड भेजना है क्योंकि x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू होगा 5 माइनस 6/5, क्योंकि प्लस का था RHS साइड जाके माइनस का होगा। तो x इज इक्वल टू होगा, एलसीएम लोगे 5, इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 लिख सकते हैं। 1 की टेबल में 5 टाइम्स आता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 होगा। आप डायरेक्ट भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 को इससे मल्टीप्लाई करा 25 माइनस 5 की टेबल में 5 1 टाइम्स आता है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। तो इसमें से आप इसको माइनस करते हो तो ये होगा 19/5। तो x की वैल्यू पहले भी 19/5 आ रही थी, अभी भी वैल्यू वही आएगी। यहाँ से x और y की वैल्यू चेंज नहीं होती है, वही वैल्यूज़ आती है। और बस क्वेश्चन के अंदर इसने पूछा था इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, तो हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों से सॉल्व किया है। तो आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। इस तरह से ही हम क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट के अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 3x + 4y = 10 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अभी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। लिखते हैं, हमने यहाँ पे डिफाइन किया कि हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब क्वेश्चन की जो इक्वेशन थी इन दोनों को हम ये भी मार्क कर लेते हैं कि जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको तो मैं फर्स्ट मार्क कर रहा हूँ और जो दूसरी इक्वेशन है उसको सेकंड मार्क करते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मार्क किया। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो इन दोनों इक्वेशनों को हमने फिर से लिया है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से एलिमिनेट करोगे। तो मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूँ। x को एलिमिनेट करने के लिए x का यहाँ पे 3 मल्टीपल था फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो 3 को हम सेकेंड इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन के अंदर x के साथ में 2 था, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस वाली बात को भी हमको लिखना होगा। तो हमने यहाँ लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। इक्वेशन 1 को तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करा और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा। तो इससे रिजल्ट क्या निकल के आएगा, इक्वेशन 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 6x प्लस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 8y = 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ऐसे इक्वेशन सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x होगा, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 6y होगा = और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है और एक लाइन ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इनके साइन चेंज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन के अंदर 6x प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, 6y यहाँ पे माइनस का है तो इसको हम प्लस का कर देंगे, और 6 प्लस का है तो इसको माइनस का कर देंगे। तो इस तरह से x वाला जो 6x और 6x प्लस का था और 6x माइनस का था, तो इसको हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, तो ये ख़त्म हो गया। ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे 8y प्लस का था और 6y नई साइन से ये भी प्लस का हो गया, तो इन दोनों का रिजल्ट होगा 14y। तो 8 + 6 14 होता है। 14y = 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये भी होगा 14, तो y की वैल्यू होगी 14 ये मल्टीप्लाई में था तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा 14/14। इसे आप कैंसिल करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 1, यानी y की वैल्यू हुई 1। अभी जो y की वैल्यू 1 है इसको हम इक्वेशन या तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो हम इसको इक्वेशन 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये y की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या थी पहले तो वो दिखाते हैं। तो इक्वेशन 1 है 3x + 4y = 10। अभी मैं इस y की जगह पे 1 को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो इक्वेशन होगा 3x + 4 × y की जगह हम रखते हैं 1 = 10। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 ही होगा, एंड 3x = इसको RHS साइड भेजेंगे प्लस का, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं 10 तो पहले से था, ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा 4 हुआ, तो RHS साइड जाके माइनस का हो गया, तो 3x = होगा 6 एंड x = होगा 6, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू होगी, इसको आप कैंसिल कर सकते हो 2 टाइम्स, तो x की वैल्यू होगी 2। तो फाइनली हम यहाँ पे लिख सकते हैं x की जो वैल्यू है उसको तो 2 लिख सकते हैं और y की वैल्यू को 1 लिख सकते हैं।
तो हमने यहाँ पे फाइनल इसका सॉल्यूशन लिखा, सो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे और वहाँ से x और y की वैल्यू मेरे को पता है क्या आएगी, 2 और 1 ही आनी है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए मेरे को यहाँ से या तो x की वैल्यू फाइंड करनी होगी या y की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और जो x या y की वैल्यू हमने फाइंड की है उसको इक्वेशन 2 के अंदर रखेंगे तो उससे जो अपोजिट वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। आप यहाँ से x या y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, तो मैं यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ, तो ये होगा 3x इज इक्वल टू, सबको RHS साइड भेजना होगा, तो 10 पहले से ही था, ये 4y प्लस का है, RHS साइड जाएगा तो माइनस का 4y होगा, और इधर मल्टीप्लाई में है 3 तो RHS साइड जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 10 माइनस 4y अपॉन 3 ये वैल्यू होगी x की। अब इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड मार्क करते हैं और इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 के अंदर। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो पहले इक्वेशन 2 दिखाते हैं। इक्वेशन 2 है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अभी मैं इस x की जगह पे ये वाली वैल्यू को पुट करूंगा, तो 2 तो अपनी जगह पे ही रहेगा, ब्रैकेट कर देते हैं क्योंकि x की वैल्यू बड़ी है, तो 10 माइनस 4y अपॉन 3 ये हमने x को रिप्लेस किया इस वैल्यू से, और माइनस 2y अपनी जगह पे ही है, इज इक्वल टू कर रहे हैं 2। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 20, माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8y, और अपॉन 3 एज इट इज रहेगा, केवल ये न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई कराते हैं, डिनोमिनेटर अपनी जगह सेम रहता है, माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब इस इक्वेशन को मैं इधर के साइड फिर से लिखता हूँ, तो इक्वेशन है 20 माइनस 8y तो इस इक्वेशन को मैंने फिर से यहाँ पे लिखा, ये 2y के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम डिनोमिनेटर के अंदर 1 लिख सकते हैं। आप इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम 3 होगा, तो एलसीएम लिया इसका 3 में 3 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स आएगा, 1 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ ये वाला पूरा नंबर आ जाएगा, और माइनस की जगह हमने माइनस लगाया। 1 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6y होगा, तो 6y इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लिख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर 3 को तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो y वाले वेरिएबल्स हैं इनके बीच में जो भी ऑपरेशन है उसको सॉल्व करेंगे। तो लिखते हैं 20 तो हमने एज इट इज़ लिखा। अब इन दोनों के बीच में माइनस माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस का रिजल्ट प्लस होता है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 14y आएगा। अब साइन किसका लगाएं, साइन 8y बड़ी वैल्यू थी, इसके साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस का लगाएंगे, इज इक्वल टू 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6। अभी हमको y की वैल्यू फाइंड करना है, तो 20 को भी RHS साइड भेजना होगा, तो माइनस 14y एज इट इज इक्वल टू 6। 20 को हम 20 प्लस का है, RHS साइड जाएगा तो माइनस का होगा, तो ये होगा माइनस का 14y इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस 14 होगा, y इज इक्वल टू होगा माइनस का 14, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 से 14 काटोगे तो 1 टाइम्स कटेगा, तो y की वैल्यू होगी 1। अब इस y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या तो इक्वेशन इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो तो हमारे पास x की वैल्यू होगी, या आप इक्वेशन 1 के अंदर भी इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो अभी मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट करता हूँ x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो हम यहाँ लिखते हैं, तो हम इक्वेशन थर्ड के अंदर y की वैल्यू जो कि 1 आई है इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन था x इज इक्वल टू 10 माइनस का 4, और इस y की जगह पे हम वैल्यू डाल रहे हैं 1, इधर मल्टीप्लाई में है तो इंटू 1 करते हैं, और अपॉन में 3 था तो 3 लिखते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 10 में से 4 को माइनस करोगे तो ये आएगा 6/3, क्योंकि इसका रिजल्ट तो 4 ही होगा, तो इसलिए मैंने 10 में से 4 को माइनस किया, 6/3 आया, इससे आप कैंसिल करोगे तो 2 आएगा, तो x की वैल्यू होगी 2। तो x की वैल्यू होगी 2, यही हमें फाइंड करना था, x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है 1। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट के अंदर हमें एक इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन है 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। अभी तक जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो x और y के वेरिएबल सेपरेट थे और कांस्टेंट टर्म इसने RHS साइड कर रखा था, तो इस इक्वेशन को हम वैसे ही कर सकते हैं। तो किस तरह से हम लिख सकते हैं इसको,
इक्वेशन जो फर्स्ट है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 3x माइनस 5y, और ये माइनस का 4 LHS साइड था, इसको हम RHS साइड भेज सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म को हम एक साइड भेज रहे हैं। तो कांस्टेंट टर्म -4 था, RHS साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के अंदर 9x दे रखा था, ये 2y को अगर हम इधर की साइड लेके आते हैं तो माइनस का 2y होगा, -2y इज इक्वल टू ये 7 अपनी जगह प्लस का ही है RHS साइड में, तो इसको हम 7 रखते हैं। तो इस तरह से इसको इक्वेशन फर्स्ट मार्क करते हैं और इस इक्वेशन को 2 मार्क करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, x और y के जो x और y हैं उनको LHS साइड रखा और कांस्टेंट टर्म को हमने RHS साइड रखा। हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा कि बाय एलिमिनेशन मेथड से हम दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो लिख दिया हमने इसको, और इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को भी लिखा है। तो इक्वेशन 1 के अंदर हमें इसको, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अंदर हमें x को एलिमिनेट करना होगा, आप y को भी कर सकते हो। x को हम एलिमिनेट करते हैं तो किस तरह से करेंगे, ये 3x था फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे सेकंड इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट 9 है तो फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपोजिट हमने मल्टीप्लाई करा, इसको हम स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे लिखा इक्वेशन 1 को तो 9 से मल्टीप्लाई कराया और इक्वेशन सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कराया। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, तो मल्टीप्लाई कराते हैं। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये होगा 3 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27x माइनस 5 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 45y इज इक्वल टू 4 को 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36। ऐसे 3 को 9 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 27x माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 6y इज इक्वल टू 7 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 21। अब हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे। सेकेंड इक्वेशन के अंदर ये प्लस का था 27x, तो हम इसको माइनस का कर देंगे। ये 6y माइनस का है तो इसको प्लस का कर देंगे। ऐसे 21 प्लस का है तो माइनस का कर देंगे। तो x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 27 प्लस का था, 27 यहाँ माइनस का था, तो एक प्लस और एक माइनस का होता है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे ही जो y है यहाँ देखते हैं, माइनस का 45y माइनस का था, माइनस 45y है और 6y प्लस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे 45 बड़ा था तो साइन हमको बड़े नंबर का ही लगाना होगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 39y इज इक्वल टू, अब 36 में से 21 को माइनस करना है तो ये होगा 15। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 15। 39 मल्टीप्लाई में था तो RHS साइड जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो -39 इसको डिवाइड में लिखा। अभी आप इसको 3 की टेबल से काट सकते हो, तो 3 की टेबल से काटेंगे 5 टाइम्स, इसको काटेंगे हम 1 और 3 13 टाइम्स, और आगे माइनस लग रहा है तो y की फाइनल वैल्यू होगी 5/13, माइनस इसके आगे लगा देते हैं। माइनस चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, केवल इसका काम यही है कि ये हमको दिखाएगा कि जो y है वो नेगेटिव है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, y की वैल्यू हुई। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं और वहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। हमने यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन के अंदर y की जगह हमें रिप्लेस करना है माइनस का 5/13, तो रखते हैं। तो ये होगा 3x माइनस 5 इंटू y की जगह हम रख रहे हैं माइनस का 5/13 इज इक्वल टू 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 25 होता है, और माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस का 25/13 इज इक्वल टू, RHS में 4 ही चल रहा है। अब इस वाले नंबर को RHS साइड भेजेंगे तो माइनस का होगा, तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13 इस तरह से लिख सकते हैं। 4 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। तो 3x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ये होगा 13 एलसीएम आएगा। 1 की टेबल में 13 टाइम्स होता है, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 52, माइनस 13 में 13 का डिवाइड 1 टाइम जाता है, 1 को 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 ही होगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट लिखते हैं, 52 में से 25 को माइनस करेंगे तो होगा 27/13। तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई में था 3, इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 27/13 और 3 भी इसके नीचे चला जाएगा, तो 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 से इसको कैंसिल करा 9 टाइम्स, तो इसका फाइनल आंसर होगा 9/13। तो मैं ये कह सकता हूँ कि x की जो वैल्यू होगी वो होगी 9/13 एंड y की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस का
13। तो इस तरह से हमें x और y की वैल्यू फाइंड हुई। आप इसको लास्ट में लिख सकते हो, तो आप इसको लास्ट में नीचे लिख सकते हो। सो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13। अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लिखा और इससे हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। आप यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो मैं x की वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ। तो इसको लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 4 RHS साइड था, ये माइनस का 5y RHS साइड जाएगा तो प्लस का होगा, प्लस 5y और इधर 3 के साथ में, इधर x के साथ में 3 मल्टीप्लाई में था तो इस 3 को हम नीचे कर देते हैं। तो x की वैल्यू होगी 4 प्लस 5y अपॉन 3, ये वैल्यू हुई x की। अब x की वैल्यू हुई तो हम इसको इक्वेशन थर्ड मार्क कर सकते हैं। अब इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन थर्ड है, इसको इक्वेशन सेकंड के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन 2 है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इस x की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ 4 प्लस 5y अपॉन 3 से। तो 9 अपनी जगह रहेगा, ब्रैकेट करा 4 प्लस 5y अपॉन 3 और माइनस 2y चल रहा है इज इक्वल टू 7 एज इट इज़ हमने रखा। आप इस 3 को इस 9 से कैंसिल कर सकते हो, तो इसको कैंसिल कर रहा हूँ। 3 को इससे करा 3 टाइम्स तो 3 मिला, इस 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 12 प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y, बस यहीं तक ही मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अभी हम क्या कर रहे हैं, 12 प्लस का था, इसको मैं RHS साइड भेज रहा हूँ और इन दोनों को माइनस करते हैं। तो इन दोनों को तो पहले माइनस करते हैं, ये होगा 13y इज इक्वल टू 7 और प्लस का 12 को हम RHS साइड भेजते हैं तो माइनस का 12 होगा। तो इसकी वैल्यू होगी, तो इधर स्पेस नहीं था, इसको मैंने इधर की साइड फिर से लिखा। आप यहाँ से वैल्यू को फाइंड करोगे तो ये होगा 13y इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 5 होगा एंड y इज इक्वल टू होगा माइनस का 5/13। तो y की वैल्यू मिली। इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 3 के अंदर। तो हमने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट। अब इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, तो y की वैल्यू हम लिखते हैं मल्टीप्लाई माइनस का 5/13 और डिनोमिनेटर में है 3, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो अभी आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तो अपनी जगह रहेगा, प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और साइन माइनस का लग रहा है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस 25 लिख सकता हूँ और अपॉन 13 चल रहा है नीचे, तो 13 लिखते हैं और डिनोमिनेटर में 3 था तो इस 3 को हम एज इट इज़ लिखते हैं। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस 13 को मल्टीप्लाई कराओगे। तो 13 तो हमने इधर लिखा, तो 13 तो हमने इसका एलसीएम ले लिया और इसके नीचे 3 चल रहा है, इसको तो हम लिख देते हैं। तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 52 माइनस 13 में 13 का डिवाइड जाएगा 1 टाइम जाएगा, 1 को 25 से करेंगे तो 25 एज इट इज़। अब इसका फाइनल रिजल्ट होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये होगा 27 अपॉन, इस केस के अंदर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे अपॉन के नीचे अपॉन होता है तो इन दोनों को हम इसका डिनोमिनेटर और जो नीचे आ रहा है इस वाले नंबर को आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट होगा 39। तो अभी इन दोनों को हम कैंसिल भी कर सकते हैं 3 की टेबल से, तो 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये तो कटेगा 13 टाइम्स और ये कटेगा 9 टाइम्स। तो इसका फाइनल आंसर होगा x की जो वैल्यू होगी वो होगी 9/13। तो हमें 2 वैल्यूज़ मिली, पहले भी हमें ये मिल रही थी x और y की और अभी भी हमको सेम वैल्यू तो सेम ही मिलेगी। अब सॉल्व करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का लास्ट पार्ट, इसके अंदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है x/2 प्लस का 2y/3 इज इक्वल टू -1। ऐसे सेकेंड इक्वेशन है x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। अब से पहले क्वेश्चन के अंदर हमें सिंपल x और y LHS साइड देता था और RHS साइड एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर इसने फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज गिवन किया। तो अभी हम क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस वैल्यू को, तो गिवन इक्वेशन है, इन इक्वेशनों को सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपल फॉर्म में किस तरह से कर सकते हैं, आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, इसका 6 आएगा। अब 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स आता है तो 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x प्लस 3 की टेबल में 6 2 टाइम्स आता है, 2 को ऊपर वाले नंबर यानी 2y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4y इज इक्वल टू -1 है। इस स्टेप के अंदर -1 के साथ में कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं और -6 को इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो इक्वेशन होगा
3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। तो इसको हम बोलते हैं, ये इक्वेशन 1 होगी। तो इक्वेशन 1 से जो गिवन इक्वेशन थी उससे हमने इसको इक्वेशन 1 के अंदर कन्वर्ट करा, ऐसे इसको भी चेंज करते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, इसका एलसीएम आएगा 3। अब 1 की टेबल में 3 टाइम्स आता है, 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3x होगा, माइनस 3 में 3 का डिवाइड 1 टाइम जाएगा, 1 को y से मल्टीप्लाई कराएंगे तो y होगा इज इक्वल टू 3। अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9। इसको हम इक्वेशन सेकंड बोलते हैं। तो यहाँ हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिला। इन इक्वेशनों को हम एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो हमने पहले दिखाया है, हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लिखा। अभी यहाँ इक्वेशन 1 के अंदर x का जो कॉफिशिएंट है जो कि है 3, और ऐसे इक्वेशन सेकंड के अंदर x का कॉफिशिएंट है 3, दोनों सेम है। तो यहाँ पे इक्वेशनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कराने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये प्लस का है तो इसको हम माइनस कर रहे हैं, ये माइनस का है तो इसको प्लस का करते हैं, और 9 माइनस का करते हैं। इस इक्वेशन के अंदर 3x प्लस का है और नीचे वाली इक्वेशन के अंदर 3x माइनस का है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4y तो प्लस का था और नया वाला साइन यहाँ पे प्लस का है नीचे वाली इक्वेशन में, तो 4y प्लस y करेंगे तो 5y होगा इज इक्वल टू माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं, लेकिन इसका साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का 9 था। जो नंबर बड़ा होता है हम उसी का साइन लगाते हैं। तो y की वैल्यू होगी मल्टीप्लाई में 5, इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो -15/5 इस तरह से लिख सकते हैं। इससे इसको कैंसिल करोगे तो ये 3 टाइम्स कटेगा, क्योंकि 5 3 जा 15, आगे माइनस लग रहा है तो माइनस लगाते हैं। तो y की वैल्यू होगी -3। अब ये जो y की वैल्यू आई है -3, इसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं। आप इक्वेशन 1 में कर सकते हो या इक्वेशन 2 के अंदर कर सकते हो। तो किस में करें, इक्वेशन 1 के अंदर ही कर लें। तो इक्वेशन 1 के अंदर ही इसको सब्सटीट्यूट कर लें। तो करते हैं इसको इक्वेशन 1 के अंदर सब्सटीट्यूट। तो लिखा सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब क्या मिलेगा हमें 1 के अंदर, अगर हम y की वैल्यू को पुट करते हैं तो इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4। अब 4 के साथ y मल्टीप्लाई में है और y की वैल्यू है -3, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं -3 और इक्वल में है -6। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा -12। तो मैं इसको लिखता हूँ 3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करा -12 इज इक्वल टू -6। -12 को RHS साइड भेजेंगे तो ये होगा 3x इज इक्वल टू -6, ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू प्लस माइनस होगा, लेकिन साइन बड़ा है प्लस का, 12 बड़ा है तो हम इसी का साइन लगाएंगे। तो इन दोनों को अगर आप माइनस प्लस माइनस माइनस करते हो तो रिजल्ट आएगा 6। तो x की वैल्यू होगी 6/3, मल्टीप्लाई में था इधर जाके डिवाइड में चला गया, तो 3 से काट रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो x की वैल्यू आई 2। तो फाइनल हम यहाँ लिख सकते हैं जो x है वो तो 2 है और y की वैल्यू है -3। तो फाइनल हमने लिखा, सो द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। अब इस इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने लिखा, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों इक्वेशनों से हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 फाइंड किया था। तो अभी हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं और यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। आप यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करोगे तो इसको y को RHS साइड भेजना होगा, तो -6 RHS साइड था, ये प्लस का RHS साइड जाएगा तो माइनस का होगा -4y, और x की वैल्यू होगी -6 -4y/3। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू है, इसको हम इक्वेशन 3 मार्क करते हैं। तो इक्वेशन 3 को हम इक्वेशन 2 के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। अब क्या मिला हमें, तो इक्वेशन 2 है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। अब इस x की वैल्यू को हम रिप्लेस कर रहे हैं -6 -4y/3 से। तो लिखते हैं 3, फिर ब्रैकेट लगाया, -6 माइनस का 4y/3 और -y एज इट इज था इज इक्वल टू 9। तो इस 3 से 3 को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन होगा -6 -4y माइनस का y इज इक्वल टू 9। तो अभी यहाँ स्पेस कम है, इसको इधर की साइड लिखते हैं। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे हमने लिखा। तो आप क्या करोगे, पहले इन दोनों का देख लो क्या होगा।
तो इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो ये होगा माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का y, माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, लेकिन हम साइन माइनस का लगाएंगे तो माइनस का 5y इज इक्वल टू 9। अब माइनस के 9 को RHS साइड भेजेंगे तो ये होगा 9 प्लस का 6, तो माइनस 5y इज इक्वल टू ये होगा 15 एंड y की वैल्यू होगी 15 अपॉन माइनस 5 जो कि होगा माइनस का 3, क्योंकि इससे इसको कैंसिल करोगे 3 टाइम्स तो y की वैल्यू होगी माइनस का 3। अब ये जो y की वैल्यू है ये माइनस 3, इसको आप इक्वेशन 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो लिखते हैं इसे, तो हमने यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, ये जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन 3 के अंदर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 3 है x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4, 4 के साथ में y मल्टीप्लाई हो रहा है तो y की वैल्यू को हम रखते हैं मल्टीप्लाई करके माइनस का 3 और अपॉन डिनोमिनेटर में 3 है तो इसको 3 को हम एज इट इज़ रखते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 6 तो एज इट इज़ रहेगा, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस होता है और 4 इंटू 3 12 होगा, तो प्लस का 12 लिख सकते हैं, तो प्लस 12 अपॉन 3। तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये होगा 6 अपॉन 3, इसको कैंसिल करेंगे तो 2, तो x की वैल्यू होगी 2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू तो मिली 2 एंड y की वैल्यू मिली माइनस 3। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।